नमस्कार, मैं मंजीत यादव। आप देख रहे हैं SN24 न्यूज़। जैसा कि अभी संसद में माननीय गृह मंत्री के द्वारा एक बयान बाबा साहेब को लेकर जारी किया गया था, उसी को लेकर सपा पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो या कोई अन्य दल हो, सभी में देखा जाए कि आक्रोश है और उसी बीच में सभी अपनी अपनी बात को लेकर ज्ञापन देने की बात कह रहे हैं। कोई धरना धरने की बात कह रहा, कोई बच्चे पार्टी के प्रदेश सचिव जी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिर देखें किस बात को लेकर प्रशासन ने इनको नज़रबंद किया है। हमारे चैनल में स्वागत है आपका। ये बताइए कि आपको आज सुबह से पुलिस के द्वारा क्यों नज़रबंद किया गया? सुबह से नहीं बल्कि रात के 10 बजे से हमको नज़रबंद किया गया है। मामला ये था कि जो भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह जी हमारे संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को आपत्तिजनक टिप्पणी की गई, जिससे हम सभी लोग आहत हुए, अपमानित किए गए। इस संबंध में हम सभी लोग माननीय SDM महोदय को ज्ञापन देना चाह रहे थे और भी शांतिपूर्ण तरीके से, लेकिन हमको ज्ञापन देने से रोका गया और हमको जो है नज़रबंद किया गया। जबकि जो है सिधौली की पुलिस। अच्छा, भाजपा के सांसद जी को धक्का दिया गया, उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? देखो, वहाँ देखा जाए CC कैमरे बहुत लगे हुए हैं, ऐसा कोई कृत्य नहीं हुआ है। भाजपा तो केवल जो है हर पार्टी को दबाने का प्रयास कर रही है, हर व्यक्ति को दबाने का प्रयास कर रही है। किसी प्रकार से कोई भी उनके जो है विरुद्ध बोल ना सके, अपनी बात रख न सके, इसलिए वो जो है मनगढ़ंत तरीके से उन पर आरोप लगाए गए हैं। राहुल जी के प्रति जो आरोप लगे हैं वो एकदम निराधार है। ऐसा कोई कृत्य नहीं किया गया है जो किसी को जो है धक्का दिया गया हो या किसी को जो है ठेस पहुँचाई गई हो, ऐसा कोई कृत्य नहीं हुआ। जैसा तो हमारे साथ समाजवादी पार्टी के जिला सचिव शिवमोहन जी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि आखिर देखें उनको भी किस बात को लेकर नज़रबंद किया गया है या फिर उनकी क्या कहना है। जी धन्यवाद आपके चैनल को। मुझे कैद नहीं किया गया है। मुझे रामपाल भार्गव जी ने सुबह मुझे टेलीफोन किया, कहा ज्ञापन देना है। मैंने कहा आ रहा हूँ मैं, लेकिन इनको रात 10 बजे से कैद किया गया है। उन्होंने हमारी इनकी टेलीफोन पर वार्ता हुई और इसलिए हम यहाँ आए तो देखा बाहर पुलिस बैठी थी, अंदर ये लोग बैठे थे। आज जो कुछ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में कहा गया है, भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा है, वो बहुत आपत्तिजनक शब्द हैं। और ऐसा जिन्होंने संविधान की रचना, संविधान को बनाया और ऐसे व्यक्ति पर उन्होंने ऐसी टिप्पणी की है, इसलिए पूरे भारत देश के लोग आहत हैं। और इसी संबंध में रामपाल भार्गव जी के नेतृत्व में SDM महोदय को ज्ञापन देना था, लेकिन इनको नज़र कैदबंद रखा गया। ये भारतीय जनता पार्टी साजिश समझी सोच है और सिधौली का जो प्रशासन है, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो चाहे वो SDM हो, वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम कर रहा है। अच्छा, जब आपको ज्ञापन देने की बात कही गई थी तो उसमें क्या जानकारी दी गई थी कि ज्ञापन में क्या देना है, क्या लिखा हुआ था, कुछ जानकारी बताएं? नहीं, उसमें ज्ञापन में यही था जो भारत के गृह मंत्री जी हैं, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जो आपसजनक शब्द कहे थे कि अम्बेडकर 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 अम्बेडकर, इतनी बार अगर भगवान काम लेते तो आपको स्वर्ग में वो मिलता। इसी संबंध में हम लोगों को एक ज्ञापन देना था कि इस तरह के जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी संविधान के निर्माता हैं, उन्होंने दबे कुचले निचले समाज के ऊपर उठाने का उत्थान किया है। इसी संबंध में हम लोग ज्ञापन देना चाहते हैं SDM महोदय को। तो आप लोग सावधानीपूर्वक शांतिपूर्वक ज्ञापन देना चाह रहे थे या फिर कोई किसी चीज़ का पुतला वगैरह फूंकना चाह रहे थे? नहीं, हम लोग सावधानीपूर्वक, जो हमारी समाजवादी पार्टी का निर्देश था कि शांतिपूर्वक तरीके से आप प्रशासन को ज्ञापन दें। लेकिन फिर भी आप लोगों को ज्ञापन देने से रोका गया? बिल्कुल रोका गया, क्योंकि ये ज्ञापन देते, लेकिन इनको नज़रबंद रात से ही कर लिया गया था। हम जब पहुँचे तो इनके घर पे पुलिस पहरा दे रही थी। तो अगर आप लोगों को ज्ञापन ना देने दिया गया तो आप लोगों की बात को दबा दिया जाएगा, तो आप लोग क्या करेंगे? आप अपनी बात को कैसे रखेंगे? यही लोकतंत्र की हत्या है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी यादव कह रहे लोकतंत्र की हत्या है। विपक्ष को अपनी बात न कह पावे, इसीलिए दबाया जा रहा है। इसलिए हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। आज इन्होंने ज्ञापन देने नहीं किया है, कल समाजवादी पार्टी 21 तारीख को पूरे प्रदेश में जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन करके और जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से ज्ञापन देने का हम काम करेंगे।